Audio Jungle. ज्ञानव्यापी के सम्मान में मैदान में मुर्दाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 बीजेपी शर्म करो डूब मरो डूब मरो बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो बीजेपी शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो ज्ञानव्यापी के सम्मान में मैदान में इंसाफ दो ज्ञानव्यापी को इंसाफ दो इंसाफ दो ज्ञानव्यापी को इंसाफ दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद बंद करो बंद करो मस्जिद पे हमला बंद करो बंद करो बंद करो मस्जिद पे हमला बंद करो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज एसडीपीआई के माध्यम से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज्ञानव्यापी के ताल्लुक़ से जो कोर्ट का फ़ैसला आया है, मुसलमानों ने कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया है, लेकिन अब इस मुल्क के अंदर न्यायपालिका भी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है और असंवैधानिक फैसले दे रही है। ज्ञानव्यापी का फैसला ठीक वैसा ही असंवैधानिक फैसला है जो बाबरी मस्जिद के वक्त दिया गया था। बाबरी मस्जिद का पैटर्न टोटल सेम पैटर्न, वैसा ही पैटर्न जो है, तो आज फिर से ये संघी और मनुवादी जो तो मानसिकता के लोग जो है तो ये कर रहे हैं। ठीक वैसा ही फैसला जो तो इसमें भी दिया गया है, जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, और फैसला आते ही तुरंत उस पर अमल बजानी भी हो गई है। और तुरंत जो तो अंदर यानी वज़ू खाने को जो तो खोलकर जो तो वहाँ मूर्तियाँ रखकर पूजा शुरू कर दी गई है, जिसका एसडीपीआई पूरी तरीके से विरोध करती है। और ये संविधान के साथ में जो है तो मजाक है जो न्यायपालिका कर रही है। एसडीपीआई इसका तीव्र आंदोलन करती है और उसकी जो तो पुरजोर मुखालफत करती है। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये सरकार, ये ढोंगी सरकार जो ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना मंदिर की है, ना मस्जिद की है, इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। इन्होंने जो है तो यानी जातिवाद के सारे मुद्दे फैलाकर जो है तो इलेक्शन 2 जीत चुके, 2014 में, 2019 में, और 2024 का ये आखिरी इलेक्शन जीतना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद इनको संविधान को ख़त्म करना है और ये संविधान ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एसडीपीआई जब तक इस हिंदुस्तान में ज़िंदा है, उनका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। उसको हम किसी कीमत पे जो तो पूरा नहीं होने देंगे। संविधान को अपने जान के आखिरी खून के कतरे तक के जो तो देकर जो तो संविधान को बचाएंगे, और वो जो ख्वाब है उनका कभी पूरा नहीं होगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि 2024 को फिर से वो जो है तो धार्मिक मुद्दा जो तो उनके पास में लाकर जो तो ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा उन्होंने लेकर आए हैं। इसी तरह से मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है और मदरसों पे जो तो हमले हो रहे हैं, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, और ये सारा जो तो डिस्क्रिमिनेशन जो तो मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन बाकी की कौमें भी जो है तो वो यहाँ पर महफूज नहीं है। उनको भी ये समझना चाहिए, संविधान है तो सब है। जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा, बाकी के जो SC ST OBC दबे कुचले और अल्पसंख्यक मुसलमानों के अलावा जितने हैं वो, और जो अपने आप को जो तो यानी क्षत्रिय और वैश्य समझते, वो भी महफूज नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों के लिए जो है तो ये इस मुल्क के अंदर जो है तो एक प्रोग्राम चल रहा है कि वो राज करेंगे और बाकी लोगों को जो तो गुलाम बनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम जो है तो साकी अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एसडीपीआई। प्रदर्शन रखा गया है एसडीपीआई की तरफ से। तो हाल ही में हुए एक वाक़या जो बनारस के जामा मस्जिद जो ज्ञानव्यापी इलाके में है, उसके ऊपर जो कोर्ट का फ़ैसला हुआ कि जो उसके तय खाने में जो पूजा की अनुमति दी गई है, उसके ख़िलाफ़ आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। क्योंकि हमको समझना चाहिए कि ये जो मुल्क है, ये मुल्क है तो एक कसीर तादाद में रहने वालों की आस्था की बुनियाद पर नहीं चलने वाली। ये जो मुल्क चलता है, एक दस्तूर, एक आइन है जो हमारा बना गया है।
उसके ऊपर ये पूरा कानून के दायरे में चलता है। और जो जाते जाते जो जज साहब ने जो फ़ैसला किया वो 1991 एक्ट जो है, जो एक्ट बताता है कि 1947 आज़ादी के टाइम पर जो मस्जिदें, मंदिरें, चर्च, गिरजाघर जो जिस हालत में थे उसी हालत में रहना है और उसको है तो किसी भी तरीके से उस पर कब्ज़ा नहीं करना है। तो आज जिस तरह से कब्ज़ा हो रहा है और जो एक मुद्दे को बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाया जा रहा है कि मंदिरों के तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, ये जो मुद्दा बनाया गया है कि मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई है, तो इसके लिए हमको थोड़ी सी तारीख़ की सच्चाई को जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मुसलमानों ने इस मुल्क में हज़ारों साल हुकूमत की है। इस हज़ारों साल हुकूमत में अगर इसी तरह होता कि मस्जिदों बनाई जाती मंदिर को तोड़कर, तो आज एक भी हिंदुस्तान में देखेगा हज़ारों साल पुरानी मस्जिदें मौजूद है अभी हिंदुस्तान में, उसकी एक खरोच भी नहीं आई उस मस्जिदों पर, मंदिरों पर। और हाल ही में जो बीजेपी हुकूमत है, उनकी हुकूमत में जो शर पसंद लोग हैं, वो आज देखेंगे आप एमपी में कि चर्च जो है, चर्च गिरजाघर पर उन्होंने है तो उनका जो सलीब होता है उसको भी तोड़ा गया। और कई बौद्ध विहार जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनके बौद्ध विहारों को भी कई जगह ऐसे मंदिर बनाने का उनका भी दावा है। तो हमको थोड़ी सी तारीख़ को भी सोचना पड़ेगा। मेरा नाम शेख नदीम, औरंगाबाद ज़िले का जनरल सेक्रेटरी।